तो भारत का सबसे पवित्र पर्व और ख़ास करके उत्तर भारत में छठ पूजा को लेकर के तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। कल जो है पहला अर्घ पड़ेगा और उसके बाद उसके दूसरे दिन ही सुबह का अर्घ सूर्य भगवान को लोग जो है आस्था के इस महापर्व में लोग एकत्रित होंगे। ऐसे में छठ घाटों को लेकर के किस तरह से तैयारियां चल रही है उसको लेकर के समाधान इंडिया बेंगाबाद के विभिन्न छठ घाटों पे जाकर निरीक्षण कर रही है कि आखिर क्या व्यवस्था इस बार सामाजिक कार्यकर्ता या यूँ कहें कि कुछ संगठन या जनप्रतिनिधि किस स्तर से छठ घाट का तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लोगों को सुविधा हो सके। हम अभी जहां मौजूद हैं ये बेंगाबाद का बहुत ही प्रसिद्ध छठ घाट है। ये इसको मंडा आहरा कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ हालांकि काम भी हुआ है, फाइबर ब्लॉक वगैरह भी लगे हैं, शौचालय की भी व्यवस्था है और ये तालाब है और तालाब के आसपास जो है सो देखा जा रहा है कि लोग जो है सो साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। आखिर और इसके पीछे जो कौन लोग हैं जो इस तरह का अभी जो है सो इस छठ घाट को लेकर के काम कर रहे हैं, हमारे साथ भाजपा के नेता शिवपूजन राम जी यहाँ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि छठ घाट में अभी उधर काम भी चल रहा है। जेसीबी भी कुछ देर पहले आया था। मोहरी वैश्य समाज की ओर से देख रहे हैं कि बढ़िया व्यवस्था किया हर साल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के कि और कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी? और मैं सबसे पहले छठ व्रतियों को मैं छठ के पूजा के अवसर पर मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि छठ मैया भगवान भास्कर सभी बेंगाबाद प्रखंड वासियों को उनकी जो मनोकामना उनको पूर्ण करे, सदैव स्वस्थ रखे। मैं कहना चाहता हूं कि आज मेरी जो छठ घाट जो थी बेंगाबाद का, ये इनका मंडा आहरा छठ घाट है जो सुनने में ही बहुत पवित्र है, किंतु इसके विभागीय उदासीनता के कारण, जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण सुबह तक ये छठ घाट जो है सो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। सुबह सारे नवयुवक समिति के कार्यकर्ता तरुण कुमार राय जी, रायसो राम जी, नकुल रविदास जी, खाजू मंडल जी, सभी लोग आए। सभी लोग आकर के हम लोग इस छठ घाट का निरीक्षण किया। छठ घाट निरीक्षण के उपरांत हम लोग को पता चला कि छठ व्रतियों के काफ़ी कठिनाई होने की संभावना है। तत्पश्चात तुरंत मैंने अपने सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह को फ़ोन किया। विजय सिंह के द्वारा जेसीबी उपलब्ध कराया गया। जेसीबी के माध्यम से पूरे देखिए छठ घाट को जो भी हो सके स्वच्छ किए। स्वच्छ करने के बाद और भी है और अभी लेबर लगी हुई है और कल तक ले पूरी छठ घाट अच्छा हो जाएगी। अच्छा, मतलब समस्या थी, आज सुबह से लोग लगे हैं कि भैया कम से कम ठीक हो जाए। हम देख रहे हैं कि लाइटिंग वगैरह भी व्यवस्था की जा रही है। पूरा ये अभी जो बेंगाबाद बस्ती के जो नवयुवक समिति के कार्यकर्ता लोग हैं उनके सौजन से जो सो लाइट बाजा और यहाँ नहीं पूरे बस्ती की सफाई की जा रही है। लेकिन किंतु बस्ती की सफाई और यहाँ की सफाई के बाद छठ घाट की सफाई बहुत अनिवार्य होती है। तो सुबह जब हम लोगों ने निरीक्षण के उपरांत मैंने पाया हमारे साथ तरुण कुमार राय जी थे, रायसो राम जी थे, सत्यनारायण राम जी थे, नकुल रविदास जी थे, खाजू मंडल थे, सभी लोग आए और देखे कि नहीं अभी स्थिति में छठ घाट को बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसी परिस्थिति में तुरंत हम लोग सब अपना मिलजुल करके जो साफ़ सफाई किए और कल तक ले छठ व्रतियों का कोई कठिनाई हो उसकी मुकम्मल व्यवस्था होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता पवन राम जी भी हैं। छठ घाट में जिस तरह से भी काम हो रहा है, आपको लगता है कि कुछ और भी व्यवस्था होना चाहिए था? यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर और भी सक्रिय रहते। उदासीन रवैया यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा है। अगर कुछ एक्टिव रहते हैं तो कुछ और यहाँ दृश्य नज़र आता। चूँकि तो धन्यवाद के पास में शिवपूजन जी, विजय सिंह जी जो सुबह से लेकर के अभी तक इन लोग बरस भी नहीं किए हैं और छठ पर्व करने लायक छठ व्रतियों के लिए सुविधा मुहैया कराया गया। जो कमो बेसी स्थिति है, जो कमी बेसी है वो कल सुबह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। जो भी कम और ज़्यादा है उसको सुबह तक ठीक कर लिया जाएगा। यानी सामाजिक कार्यकर्ता शिवपूजन राम जी और इनके साथ और भी जो लोग हैं वो सक्रिय होकर के इस छठ घाट का जो है सो कैसे छठ व्रतियों को सुविधाएं हो सके इसको लेकर पहल कर रहे हैं। बेंगाबाद से कल हम आपको छठ पूजा को लेकर भी रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको बेंगाबाद प्रखंड के अन्य छठ घाटों को दिखाते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहाँ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो हम अभी बेंगाबाद के दामोदर डी में जहाँ छठ पूजा होती है वहाँ मौजूद हैं। ये खूटा बांध कहलाता है और यहाँ भी जो है सो साफ़ सफाई का काम चल रहा है। जेसीबी लगा हुआ है। कल जो है सो छठ पर्व है और जिसको लेकर के तैयारियां भी चल रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दामोदर डी के ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं संजय राणा जी। आपके यहाँ देख रहे हैं कि छठ घाट में साफ़ सफाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस छठ महापर्व के जो अथी है उसके वजह में हम लोग यहाँ पे सब अपने मिलजुल के अथी से छठ घाट का पूरा साफ़ सफाया करवा रहे हैं। और इसमें हम लोग का जो है पूरे गांव मंगरोडी, दामोदरडी और
कुछ दामोदर से आगे चौधरी डी का के है, वो लोग भी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए यहाँ अगल बगल पूरा साफ़ सफाया हम लोग कर रहे हैं और अगल बगल कोई ऐसा थी कुछ न हो, इसलिए जहाँ पे गड्ढा है उसको मरम्मती करके पूरा साफ़ सफाया में लगे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि और भी व्यवस्था किया जा सकता था अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर सक्रिय होते तो? जनप्रतिनिधि की भूमिका लग रही है साहब? ना, इसमें जनप्रतिनिधि भूमि के कोई इसमें थी इन्वॉल्व है ही नहीं। उनको यहाँ हम लोग जैसा अपना स्तर से चुन के उन लोग को अथी करते हैं, बस सीमित उसी के बराबर है। वो हम लोग के अथी में एवज में कोई तरह का वैसा विशेष कोई काम नहीं करते। अच्छा, आपके यहाँ छठ घाट में किन्हीं का सहयोग भी रहा कि भैया चलिए आपके छठ घाट का बढ़िया व्यवस्था हो जाए, इसको लेकर के सहयोग किए हों आपके छठ घाट? हाँ, ये जो JCB चल रही है, ये हमारे विजय चा जो हैं उनके द्वारा दिया गया है। अच्छा। बाकी हम लोग देख रेख में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो मशीन दिए हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग को मिला है। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय राणा जी का कहना है कि हम लोग मिलजुल के इस छठ घाट को, चूँकि यहाँ जो है सो बड़ी आबादी में लोग यहाँ पहुँचते हैं, खास करके दामोदर डी, मंगरू डी और भी जो यहाँ आसपास के गांव वाले हैं, वो जो है सो इसी छठ घाट पर पूजा करने के लिए आते हैं, जहाँ पे जो है सो व्यापक रूप से विधि व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बेंगाबाद के और भी छठ घाटों का निरीक्षण करवाते हैं, जहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या व्यवस्था की जा रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो अभी हम जो हैं वो रातडी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि रातडी में जहाँ पहले छठ पूजा होती थी, वहाँ जो है सो पिछले बरसात में वहाँ जो है सो तालाब जो है सो पूरी तरीके से टूट गई है। तो वैसे में अब रातडी और आसपास के जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो इसी जो डैम है यहीं पर जो है सो छठ घाट जो है सो का निर्माण होगा। हालांकि अभी टेम्प्रोरी एक तरीके से कहिए कि जो है सो यहाँ छठ घाट के लिए साफ़ सफाई की जाएगी। हालांकि जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि यहाँ JCB के माध्यम से जो है सो काम वगैरह कराया जाएगा, और यहाँ के जो लोग हैं, रातडी के जो लोग हैं, वो जो है सो यहीं पर छठ घाट में शामिल होंगे और यहीं से पूजा जो है सो किया जाएगा। यहाँ कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? करण कुमार। करण जी, ये बताइए कि छठ पूजा हर बार जब होती है तो आपको लगता है कि छठ पूजा में कुछ विशेष होना चाहिए था, छठ घाट को कुछ बढ़िया तरीके से सजाया जाता? हाँ, होना चाहिए, बढ़िया से वहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ अच्छा तरीके वहाँ पे रातडी का डैम टूट गया, उसके वजह से यहाँ अभी हो रहा है यहाँ पे छठ, तो उसके वजह से यहाँ पे बढ़िया से प्रशासन लोग को साफ सफाई किया जाए। यहाँ पे बढ़िया से मुखिया ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि बढ़िया से किया जाए छठ पूजा। यहाँ पे वहाँ पे टूट गया, डैम टूट गया है। और भी कुछ आप लोग सब भाग क्यों रहे हैं भैया? आपका क्या नाम है जी? मदन जी। मदन जी, ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? रातडी। अच्छा, छठ पूजा जो है आपके यहाँ इसी डैम में हो रहा है ना? यही डैम में हो रहा है। तो क्या लग रहा है, व्यवस्था ठीक हो रहा है कि नहीं? कोई कर रहे हैं पहले? मुखिया जी व्यवस्था कर रहा है। अच्छा, मुखिया जी नहीं कर रहे हैं तो और कोई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। और बताइए कि क्या जो है सो कैसे व्यवस्था है इस बार छठ पूजा में? व्यवस्था तो अच्छा होना चाहिए। हम लोग को लग रहा है कि अब होगा, लेकिन अब तक कुछ तो हुआ नहीं है। अच्छा। लेकिन वहाँ पहले होता था तो उस समय डैम टूटा, तो टूटने के बाद तो अब आदमी जाएगा कहाँ, तो इसके लिए इसमें आ रहा है इन साल। अच्छा, आप बताइए कुछ, छठ पूजा जो है सो इसी घाट में होना है रातडी का, आपको कैसा लग रहा है कि ठीक है व्यवस्था? वहाँ तो डैम टूट गया है, अभी यहाँ हो रहा है तो बढ़िया ही लगेगा। सब मतलब मिल के आदमी करेगा तो बढ़िया ही लगेगा। अच्छा, हमको कहना यही है। नमस्ते। चलिए, नमस्ते। तो कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों का कहना है कि छठ पूजा जो है यहाँ जो है व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। हालांकि वो व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। हालांकि कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के कुछ लोग पहल कर रहे हैं कि जो जितने भी यहाँ पे छठ घाट हैं उसको ठीक ढंग से किया जाए, ताकि जो छठव्रती पूजा करने के लिए जब यहाँ पहुँचेंगे तो छठ घाटों की साफ़ सफाई के साथ साथ वहाँ का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इस महापर्व के लिए व्यापक हो। इसको लेकर के जो है सो पहल की जा रही है। हालांकि यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर के क्या लोगों की राय है वो आप सुन रहे थे। हम आपको और भी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समाधान इंडिया। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।